हमारे गले में भगवान के लिए तुलसी की माला क्यों जरूरी है, माथे पर तिलक क्यों जरूरी है, ये सुनिए। लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी अगर कोई महिला अगर तिलक लगा करके 4 दिन भगवान पास पहुंच जाए तो पड़ोसी ताना मार से बड़ी पंडिताइन बन रही है। कोई भैया माथे पर तिलक लगा के अगर घूमने लग जाए तो बड़ा पंडित बन रहा है। इसमें आप लोगों की निंदा से डरा मत कीजिए, है ना, क्योंकि निंदा भी उन्हीं लोगों की होती जो जिंदा होते हैं। अगर जिंदे हम हैं तो हमारी निंदा तो होगी। और ध्यान रखना, वो 10 आपकी प्रसन्नता करने वाले मित्रों से वो 100 आपके जलने वाले बुरे अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो आपको दिन में 25-40 बार याद तो कर रहे हैं। अपना आदमी तो याद करते ही नहीं है, जो अपना होगा वो नहीं करता। हाँ, दूसरे लोग ना दिन भर आपकी बात करेंगे, आपकी उम्र तो बढ़ाने का काम तो वही कर रहे हैं। इसलिए मित्र भले ही कम रहे पर शत्रु ज्यादा होना चाहिए, वो आपकी आयु बढ़ाएंगे। और आप जिंदा हो तो निंदा होगी, ये बिल्कुल तय है। पर दूसरे की निंदा से घबरा करके अपने धर्म को मत छोड़िए। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी जीवन में आपको ऐसा लगने लगे कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी पतंग की डोर परमात्मा धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर जाता है लोग उसी को देख करके नीचे लाने का प्रयास करते हैं। समझ लीजिए कि हाँ, पॉपुलर हो रहे हैं मार्केट में। तिलक लगाने से मत घबराइए, माला पहनने से मत घबराइए। ये तुलसी का प्रभाव आप जानते नहीं हैं। तुलसी की माला गले में जो चीजें, एक बात बताएं, ये हाथ में सोने की अंगूठी पड़ी है, ये क्या मेरे साथ जाएंगी? जिस दिन मरूंगा ना, पहले औलाद इन्हीं को उतारेगी। गले में सोना हरवा डाल लीजिए मरने के बाद। अरे हमने लोगों को सरौती से काटते देखा है, दादी अम्मा चली गई, बाली उतरने लगी, काट दो। लेकिन ये तुलसी की कोई उतारने वाला नहीं है हो। अगर ये तुलसी का आपने स्वभाव बना लिया ना, तो इस माला को मरने के बाद भी कोई उतारने वाला नहीं है। लोग कहेंगे तुलसी तो लकड़ी है, मरने जाने दो उसी के साथ। फेसबुक जैसे भी लोग तुलसी की लकड़ी देते हैं, ये मरने के बाद भी सांस जाने वाली चीज है। विचार करके देखना। आप कभी किसी मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी आपको प्रसाद देते हैं, या कोई भी आपको प्रसाद देता है, जल आप लेते हैं और वो प्रसाद आपको देते हैं, उसमें फूल सब पड़े हैं, है ना, थोड़ी सी बबूत राख सब लगी है। लेकिन अगर धोखे से उसमें तुलसी का पत्र आ जाए तो भक्त ये देखता नहीं है कि इसमें फूल है, इसमें कंकर है, कि इसमें धूल लगी है। नहीं, अगर तुलसी पत्र आ गया, वो भले 5 दिन पुराना प्रसाद क्यों ना हो, तुरंत भक्त वो तुलसी पत्र के प्रसाद को ग्रहण कर लेता, तुरंत देखते ही तुलसी जी का भोग मिल गया। तो अगर तुमने स्वभाव बना लिया माला पहनने का, तुलसी माला, और मान लीजिए पहने मरी गए ना, तो भगवान के पास जाओगे, भगवान देखेंगे कि मेरा भक्त मेरे दरवाजे पर आया है। गौर से जब देखेंगे तो गले में तुलसी की माला लिए जाओगे आप। और जैसे ही भगवान देखेंगे तुलसी की माला पड़ी है, तो जैसे हम प्रसाद को बिना देखे ग्रहण कर लेंगे, वैसे ही मेरा परमात्मा हमारे गुणों को बिना देखे हमें ग्रहण कर लेगा, क्योंकि तुलसी की माला हमारे गले में। ये जीवन का प्रभाव है, विचार करके देखना, मत घबराइए, स्वभाव बनाइए। इनको धारण करने से ना हृदय शांति होती है। रुद्राक्ष को पहनने से प्रभु शंकर जी का आशीर्वाद मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने से, रुद्राक्ष घर में होने से, एक रुद्राक्ष नहीं, अगर भगवान की कृपा से आपको 1000 मिल रहे हैं तो 1000 रुद्राक्ष धारण करिए, 1000 रुद्राक्ष घर में रखिए, क्योंकि उससे प्रभु कृपा होगी। और जब भगवान भोलेनाथ उन रुद्राक्ष से आपके घर में पहुंचेंगे ना, तो हृदय शांति, कुछ मिले ना मिले, हृदय शांति हो। यही हृदय तुरत विश्राम, हो यही हृदय तुरत विश्राम, जपाहि जाई शंकर सतनामा, जपाहि जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम, हो यही हृदय तुरत विश्राम। दूसरा कारण, गले में माला, माथे पर तिलक, ये क्या है?
ये हम भक्तों की पहचान है। लोग कहते हैं गुरुजी अगर माला ना पहने, तिलक ना लगाएं तो क्या हम भक्त नहीं कहलाएंगे? अजी आप भगवान के भक्त तो हृदय से बनोगे, लेकिन ये पहचान जरूरी है। मान लीजिए जैसे सुहागन माता के लिए माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र जरूरी होता कि नहीं होता माई? जो सुहागन माताएं होती हैं उनके गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर जरूरी होता है, होता? मान लीजिए अगर कभी किसी माता की मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि ये अनाथ हो गई है ना? ये पहचान होती कि नहीं? ये अनाथ हो गई है। उसी प्रकार माई बाप, ये हम सनातनियों के गले में भगवान के नाम का मंगलसूत्र और ये तिलक प्रभु के नाम की मांग है हमारे माथे पर। इसको देख करके लगता है कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारा परमात्मा हमारे साथ, इसलिए हम सनाथ हैं। उसके सनाथ हैं। अभी